हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। जो आपको सर्च करना है, सारे लेटर आपको कैपिटल में रखना है। yes.k.t.c.c में आपका स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आज ईद का फेस्टिवल है, ईद त्यौहार है सभी लोगों का, तो आप लोगों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जो आप लोग एंजॉय कीजिएगा और अच्छे से बढ़िया से त्यौहार बनाइएगा। और पढ़ना भी है आपको साथ साथ, क्योंकि फेस्टिवल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। आप लोग फेस्टिवल भी बनाइएगा, क्योंकि लॉकडाउन चलते ज़्यादा इधर मत जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे पता नहीं शायद कोरोना हो गया तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा खूब एंजॉय कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। तो आगे मैंने आपको कक्षा 10-11 का वीडियो बताया था, अपलोड किया था आपको। उसके आगे मैंने थोड़ा सा कॉल आ गई थी इमरजेंसी में, इस वजह से वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा था। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेकंड वीडियो उसी टॉपिक का उसी लेक्चर पे सेम अपलोड नहीं होता है। तो इसलिए आज उसके आगे नए दिन नई शुरुआत के साथ आपको बताते हैं। एक्सरसाइज 1.d आपको बता रहे थे, उसमें कुछ की पॉइंट्स बता रहे थे। आपको की पॉइंट्स बताया भी चुके थे, आपको समझाया भी था। तो आप लोग उसके आगे की पॉइंट्स देख लीजिए। लिखे हुए हैं की पॉइंट्स। क्या लिखे हुए हैं कि वितरण अथवा बंटन नियम मैं आपको बता चुका था। तो आज बताना है क्या उसी संघ प्रक्रिया प्रतिच्छेद संघ क्रिया पर वितरित होती है। तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है हमारे पास सवाल ये। तो मैं अब आज आपको बताने वाला हूँ समुच्चय के अंतर। जो समुच्चय के हमारे अंतर होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। नोट्स पहले आप लोग नोट्स बनाइएगा, सवाल लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। लिखा हुआ यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों, उनका अंतर ज्ञात करने के लिए हम a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे a अंतर b द्वारा पढ़ा जा सकता है। अब देखिए a माइनस बी हम समुच्चय के उन अवयव को लिखते हैं जो समुच्चय b में नहीं होते हैं। मतलब कि अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीके में, सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। तो आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा। जैसे हमने a बराबर लिख लिया 1 2 3 4 6 जे लिख दिए। b बराबर लिख लिया हमने क्या 2 4 6 9। अब देखिए हमें निकालना, अगर a माइनस बी निकालना है तो हमें क्या कर, a के अवयव जो इस पे मैच करेंगे वो हम क्या छोड़ देंगे। यही लिखा हुआ है समुच्चय के उन अवयवों को लिखते हैं जो समुच्चय बी में नहीं होते हैं। नहीं होने का मतलब एक अवयव जो बी में मैच कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, जो नहीं मैच कर रहे हैं वो हम एक ही अवयव इसके बराबर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 मैच कर रहे हैं, 2 4 6 कौन कौन से मैच नहीं कर रहे हैं, 1 3, तो वही हमारा 1 3 आंसर हो जाएगा। ऐसे हमको समुच्चय का अंतर निकालना होता है। ऐसे ही हम समुच्चय b के उन अवयवों को लिखते हैं जो समुच्चय a में नहीं होते हैं। मतलब b माइनस अगर a निकालना है तो b के अवयव a में जो होंगे वो छोड़ देंगे, और जो b के अवयव a में नहीं मैच कर रहे होंगे वो हम सेट्स बराबर b माइनस a बराबर लिख देंगे। ठीक है जी, आप लोग पढ़ चुके समुच्चय का अंतर समझ में आया होगा। अच्छे से नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे। जब एग्जाम्पल बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल जो बताया सेम वही हमें को क्या करना है। इसी में अगर हम b माइनस का a अगर निकालेंगे, जैसे b माइनस a निकालेंगे तो अब b के अवयव a में मैच करेंगे, 2 4 6 मैच करेंगे, 9 नहीं मैच कर रहा तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। जी हमारा b माइनस a निकल आया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे कुछ थोड़ा सा और एक है टॉपिक लिखा है सम्मित अंतर। सम्मित मतलब क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है हमारा, यदि a कामा b दो समुच्चय हो तो समुच्चय a माइनस बी, a कामा b दो समुच्चय हो तो समुच्चय, तो क्या होगा हमारा, यदि a और b दो समुच्चय हैं तो समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस a को a और b का सम्मित अंतर कहते हैं। इसको साइन होता है हमारा क्या, a 0 बना के उस पर प्लस लगा लेना, या a डेल्टा b से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको जो हम ओपन करते हैं इतने को, इसके a सम्मित b जो होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a में हमारा ये ओपन होता है। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है a सम्मित b इक्वल टू में x प्लस x बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग s इज नॉट बिलोंग टू b, या x बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग टू a। मतलब ये अगर ये हमारा x हमारा a पे बिलोंग कर रहा है तो b पे नहीं होगा, अगर b कर रहा होगा तो a पर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सम्मित अंतर।
इसी के आगे थोड़ा सा और टॉपिक है एक हमारा, वो पढ़ना है, फिर बताते हैं एक्सरसाइज 1.2। लिखा है संयुक्त विसंगीत समुच्चय। तो यदि डिसजॉइंट सेट जो होते हैं, यदि ए और बी दो समुच्चयों का एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तो ए और बी असंयोग समुच्चय कहलाते हैं। जैसा कि ए बराबर लिखा है 1,3, बी बराबर लिखा है 2.5। तो ए और बी असंयोग समुच्चय हैं क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे ए बराबर लिखा हुआ है, जैसे हमारा 1,3 लिखा है, बी 2,5 लिखा है, इनमें से कोई हमारा कोई चीज मैच नहीं कर रही, इस बेस ये हमारे संयोग। कोई भी अवयव अगर ए के बी में, बी के ए में अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, असंयोग समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये याद करना है हमें। अगर एक कोई भी अवयव मैच कर गया तो वो संयोग समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप ये लोग याद रख सकते हैं। पहले कहा क्या, सर्वनिष्ठ सक्रिया के कुछ गुणधर्म होते हैं हमारे। यदि ए बी सी 3 समुच्चय हो तो इनके प्रतिच्छेद निम्नलिखित निम्न नियम का पालन करते हैं। वक्सम नियम हमारा पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू में, ये हमारा क्या इंटरसेक्शन जो होता है इस पे यूनियन पे भी पढ़ाया था। क्रम विनिमय नियम होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। सैचर नियम होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। फिर तत्समक नियम होता है हमारा ए इंटरसेक्शन यूनियन बराबर ए, तो ए इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 होता है। जी हमने आपको नियम बताए हैं, जी आप लोग पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, वीडियो बस कर करके। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसी के आगे आपको बताते हैं। आप देखिए नोट्स हमने बता दिए, सारे पॉइंट्स बता दिए, अब आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, एक्सरसाइज भी देखते रहिएगा। देखिएगा एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज आ गई प्रश्नावली 1.d। देखते हैं, पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको प्रश्नावली 1.d का। लिखा हुआ है ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए बराबर बी इतना दिया हो, बी बराबर ए, बी का मान इतना दिया हो, ए बी का इतना दिया हो, ए सी का इतना। अब देखिए यहीं पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब है क्या, सारी चीज एक समान कर लेना, क्रम से कर लेना, वो हमारा यूनियन होता है। जैसे अब इसमें यूनियन क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6, इसका भी मैच इस पे हो जाएगा, तो ये हमारा यूनियन बन जाएगा। अब देखिए इसी में हमारा क्या ए, अब देखिए बी, अब इसका भी यूनियन निकालना है तो 2, अब इधर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 है, फिर 10 12, जी हमारा यूनियन इसका बन गया। फिर लिखा है ए बी सी डी ई एफ दिया, सी ई एफ जी एच दिया, तो ए बी सी डी ई एफ और जी एच यहाँ से बना लेंगे, जी हमारा यूनियन बन जाएगा। फिर लिखा है ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 4 5 6 7 8, इसको भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बन जाएगा क्रम से। फिर लिखा है 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, तो 3 5 7 9 11 13 इसका, जी हमारा बन गया ए यूनियन बी। आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन भी ए यूनियन बी का कैसे क्वेश्चन, देखो सवाल के साथ साथ आपको सोल्यूशन में दिए हुए हैं। देखिए जो भी मैंने बताया वही देखो लिखा हुआ है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसका ए यूनियन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 होता है। इसका ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे बना लेना सेट आपको। इसका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसको बना लेना है। इसका देखिए यूनियन 3 5 7 9 11 13, अभी जो बताए वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग भी कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो हमारे निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, जो लिखा हुआ है यक्स बराबर 1 3 5, वाई बराबर 1 2 3। अब देखिए हमारा सम्मिलन जो होता है, सम्मिलन हमारा क्या होता है, यूनियन। सम्मिलन मतलब यूनियन निकालना हमारा। इंटरसेक्शन मतलब होता है हमारा क्या, उसको हमें जो चीज कॉमन मिल रही है वो लिखना है। ठीक है, अब सम्मिलन हमें बताना है, इसका भी हमें यूनियन बताना है। यक्स यूनियन वाई निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 1 2 3 5 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा स्वरों का अक्षर लिखा हुआ है तो अंग्रेजी वर्णमाला की, तो इसको लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू। और ये देखिए यूनियन निकालना है तो ए बी सी ई आई ओ यू, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। यक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। फिर लिखा हुआ है ए यक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू में 6, तो यक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, अब देखिए इसमें से इसको कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन है जिसमें मैंने वैल्यू भी लिखी हुई है, आप वैल्यू लिख सकते हैं। दिखा देते हैं आपको सोल्यूशन इसका।
देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, पढ़ लिए होंगे। अगर के लिखा है इसका यूनियन निकालेंगे तो एक्स कोलन एक्स 1 2 3 4 5 एक संख्या 3 का गुणज है, देखो 3 का गुणज है हमारे पास। फिर यूनियन बी एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 10 एक्स बिलोंग टू एन, मतलब नेचुरल नंबर हमारे दिए हुए हैं इसके अंदर। फिर यूनियन बी 1 2 3, ऐसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं इसके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है। यदि ए बराबर 3 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया है, आपको 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों अच्छे से देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो आप लोग वहाँ से पूछ लीजिएगा, हमको आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसी पे आप समझ में आ जाएगा, मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जब आप पढ़िएगा तब कॉल कर सकते हैं। बस क्या है, थोड़ा नाइट में लिमिट रखिएगा, ऐसा नहीं करने की आपको रात नाइट में आप लोग 2 बजे 3 बजे कॉल करें तब मैं सो रहा हूँ, आपकी कॉल उठा नहीं पाऊंगा तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी, दिन में ही कॉल कीजिएगा। फिर लिखा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी होता है हमारा ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ, सी दिया, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बी यूनियन सी, ए यूनियन सी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। अब देखिए बी यूनियन सी निकाल सकते हैं, मतलब बी और सी में से यूनियन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ए ई एम जी एच एम एन ऐसे लिखा हुआ है, इसका हम क्या यूनियन निकालेंगे, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका देखिए डायरेक्ट आंसर दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन तो पढ़ लिए हो आप लोग, आंसर ये देखिए लिखा हुआ है ए सी ई जी एच एम एन होता है ए बी यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच एम एन लिख सकते हैं। सी यूनियन ए निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एम एन निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच निकलेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच एम एन लिखेंगे। ऐसे हम इसका यूनियन निकाल लेंगे। अभी तक हम सब यूनियन ही पढ़ रहे थे, बेसिक जानकारी है तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे होंगे। यूनियन ही करना है, बाकी कोई चीज़ नहीं करना है। फिर देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 4। यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ए का मान दिया है, बी दिया है, ए माइनस बी। अभी तक देखिए हम यूनियन निकाले थे, अब ए माइनस बी। अभी हमने बताया था क्या हमने बताया था क्या अभी हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैंने बुक में नोट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ में आंसर दिए हुए हैं। ए और बी के मान दिए हुए, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है, गिवन लिखना है जो दिया हुआ है। आस्क में आपको जो चीज़ ज्ञात करना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी हमने बताया था, ए के अवयव जो बी में मैच नहीं कर रहे होंगे वो हमको मैच कर रहे होंगे वो छोड़ देंगे, जो मैच नहीं, जो मतलब नहीं होंगे उसके अंदर बी के अंदर, वही अवयव ए के ए माइनस बी बराबर लिखना है। तो देखिए ए माइनस बी, बी माइनस ए बी ऐसे ही करना है। तो देखिए इसमें हमारा क्या 3 5 7 इसमें मैच नहीं कर रहा, 3 5 7 नहीं, वही लिख दिए। तो फिर अब इसका यूनियन निकालना, यूनियन मतलब होता है सम्मिलन करना हमें, तो सम्मिलित कर देना है, तो सबको सम्मिलित कर देंगे। 2 3 5 7 12 लिख दिया, वही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है ए बी सी बराबर दिया, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी माइनस सी निकालना है। अब देखिए हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। तो लिखा हुआ क्या, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना दिया हुआ तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी यूनियन सी, ए यूनियन बी माइनस सी दिया हुआ है, ए माइनस बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी बराबर आ जाएगा ए बी सी ई एफ डी हो सकता है। ए माइनस बी यूनियन सी बराबर डी आ जाएगा। देखिए अब देखिए हमें आप लिखें बी यूनियन सी आ गया, तो हमें क्या ए के अवयव बी यूनियन सी में मैच करना है, तो ए के अवयव बी यूनियन सी में हमारा क्या लिखा हुआ, जो चीज मैच नहीं कर रही वही हमारे आंसर आ जाएगा। डी नहीं था वो आंसर आ गया। अब देखिए बी माइनस सी निकालेंगे, बी के अवयव सी में जो मैच नहीं करेंगे, कर रहे होंगे वो छोड़ देंगे, जो मैच नहीं कर रहे होंगे वो लिख देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे मिल जाएगा बी ई एफ जी लिखा हुआ है, तो ई जी मिल रहा है, ए सी हमारा नहीं मिल रहा है। फिर ए यूनियन बी माइनस सी निकालना है, तो अब ए यूनियन बी माइनस सी निकालना है, तो ए यूनियन बी माइनस सी निकालेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। आपको आंसर लिख देना है। अब देखिए हमने यहाँ तक आपको 5 नंबर तक क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग को 5 नंबर तक क्वेश्चन लगाना है, आपको प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है, जो मैंने बताया उसको रिवाइज करना है। 6 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग को कोशिश करना है। लिखा हुआ यदि एक्स कोलन एक्स इसमें ए में लिखना है प्राकृतिक संख्या लिखना है, बी में आपको प्राकृतिक संख्या जो सम है वो लिखना है, सी में लिखना है प्राकृतिक संख्या जो विषम है, विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है, डी में लिखना है प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य संख्या हो, हमारी अभाज्य संख्या वो लिख देना है। 2 3 5 संख्या है। अब जब सारी संख्या लिखना है तो ए यूनियन बी बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन डी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, सी यूनियन
डी आप निकाल सकते हैं। तो 7 नंबर भी दिया हुआ, आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन लगाने के लिए 6-7, जो अगर लगा लेंगे तो अच्छी बात, नहीं लगा पाएंगे तो मैं आपको कल बता देंगे, कल आपको फिर बताएंगे नए जोश नए एनर्जी के साथ साथ। और आप लोगों को क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट भी करना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। नहीं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर SMS कीजिएगा, वो क्वेश्चन की मैं आपको नोट्स पेपर दे दूंगा और साथ साथ समझा भी दूंगा आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करना है। और हैप्पी ईद, आप लोग सभी लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।